स्टॉक मार्केट में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप एक ही क्लिक से रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल जैसी टॉप कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसका कॉस्ट म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है और इसे कहते हैं ईटीएफ। लेकिन ईटीएफ सिर्फ एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स और इंटरनेशनल स्टॉक्स और इवन आप पूरा नेस्डेक या S&P 500 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अमेरिका की टॉप टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जैसे गूगल, एप्पल, अमेजॉन, तो इसमें भी आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ईटीएफ का फुल ब्रेकडाउन दूंगा। ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ कितने टाइप्स के होते हैं, ईटीएफ कैसे काम करता है और ईटीएफ के क्या फ़ायदे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। तो ईटीएफ क्या होता है, तो ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ट्रेडेड फंड आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, ईटीएफ एक बास्केट है। मतलब ईटीएफ के अंदर एक स्टॉक्स नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटीज होते हैं। जैसे अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली निफ्टी 50 को नहीं खरीद सकते। आप निफ्टी 50 में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा आप निफ्टी 50 का एक ईटीएफ खरीद सकते हैं। दूसरा, आप निफ्टी 50 का एक ईटीएफ खरीद सकते हैं। अब निफ्टी 50 का एक ईटीएफ खरीदने का मतलब है कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल। और सबसे खास बात, ईटीएफ भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। मतलब जैसे आप एनएसई और बीएसई पर स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं, वैसे ही ईटीएफ भी बाय और सेल होता है। एक ईटीएफ खरीदने से आप अपना पैसा टॉप कंपनीज में लगा रहे हैं और इसमें आप डाइवर्सिफाइड भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ईटीएफ काम कैसे करता है, तो ईटीएफ को समझने का आसान तरीका ये है। ईटीएफ एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे अगर निफ्टी 50 ईटीएफ है, अगर निफ्टी 50 ईटीएफ है, निफ्टी 50 ईटीएफ, तो ये हमेशा निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। और अगर गोल्ड ईटीएफ है, अगर गोल्ड ईटीएफ है तो ये हमेशा गोल्ड के प्राइस को फॉलो करता है। और अगर सिल्वर ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ, तो ये हमेशा सिल्वर के प्राइस को फॉलो करता है। जब आप ईटीएफ बाय या सेल करते हैं तो खुद करते हैं, मतलब इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, 0.05% तक रहता है किसी किसी ईटीएफ में। मतलब इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा और इसमें चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। तो अब ईटीएफ कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला है इक्विटी, इक्विटी या इंडेक्स ईटीएफ। इक्विटी या इंडेक्स ईटीएफ, जैसे निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, और निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ। दूसरा है कमोडिटीज ईटीएफ, कमोडिटीज कमोडिटीज ईटीएफ, जैसे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ। आपको फिजिकल गोल्ड और सिल्वर नहीं खरीदना, आप सिर्फ ईटीएफ ले लो, वो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को फॉलो करेगा। और तीसरा है सेक्टोरल ईटीएफ, सेक्टोरल ईटीएफ, ईटीएफ, जैसे फार्मा ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ, आईटी ईटीएफ, आईटी ईटीएफ। हर सेक्टर का अलग अलग ईटीएफ होता है। और चौथा है बॉन्ड ईटीएफ, बॉन्ड्स ईटीएफ। ये सिर्फ एक फिक्स्ड इनकम के लिए सही है। इसमें है भारत बॉन्ड ईटीएफ, भारत बॉन्ड ईटीएफ। और लास्ट है इंटरनेशनल ईटीएफ, इंटरनेशनल
ETF मतलब आप सिर्फ इंडिया के ही ETF में नहीं, आप US के स्टॉक्स के ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे गूगल, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी ग्लोबल कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF के थ्रू। आप US के नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नैस्डैक 100। आप S&P 500 में इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं, ETFs के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है डाइवर्सिफिकेशन। आप 100 से 200 रुपये में इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सपेंस रेशियो। ETF में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है म्यूचुअल फंड के कंपेयर्स में। तीसरी चीज़ है लिक्विडिटी। ETFs में लिक्विडिटी अच्छी होती है, आप कभी भी ETFs को बाय और सेल कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल। ETFs में आपको पता है आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, और इसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है। मतलब आप डिसाइड करते हैं कब खरीदना है और कब बेचना है। अब ETFs में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया तो सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इन्वेस्ट ETF में कैसे करना है आप इस लाइव वीडियो को देख सकते हैं। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसको लॉगिन करना है। अब लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और सर्च करना है निफ्टी ETF। फिर आपके सामने निफ्टी ETF आ जाएगा जिसका प्राइस है 269.14। ये सिर्फ एक ETF का प्राइस है। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये निफ्टी ETF का चार्ट है। अब आपको बाय बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी इंटर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 10 क्वांटिटी खरीदना है तो आप 10 क्वांटिटी इंटर कर सकते हैं। अब नीचे ऑर्डर टाइप में अगर आप मार्केट प्राइस पर ख़रीदना चाहते हैं, मतलब जितना प्राइस ETF का चल रहा है, जैसे अभी 269.14 चल रहा है, तो आप इस प्राइस पर ETF खरीदेंगे। अब यहाँ रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने फ़ंड ऐड नहीं किया है। आप फ़ंड ऐड कर बाय कर सकते हैं। दूसरा, आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं, मतलब जितना प्राइस ETF का चल रहा है आप उस प्राइस पर ETF नहीं खरीदेंगे, आप एक लिमिट सेट करेंगे। जैसे अगर आपको 268 पर चाहिए तो आप 268 इंटर करेंगे। फिर आप फंड ऐड करके बाय करेंगे तो जैसे ही ETF 268 पर आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ETF को खरीद सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे ETF में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो ETF एक बहुत ही सिंपल और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स पिक नहीं कर सकते हैं तो ETF एक सेफ और लो कॉस्ट ऑप्शन है। आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में या ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, क्योंकि डीमैट अकाउंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ फ्री में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।